Hello students, today we are going to read the second poem from the book First Flight for class 10, Fire and Ice, written by Robert Frost. तो प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 की फर्स्ट फ्लाइट बुक की दूसरी कविता फायर एंड आइस, जो कि एक जाने माने अमेरिकन कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का क्लास शुरू करते हैं। पहले हम लोग इस पोएम का एक जनरल ओवरव्यू देखेंगे कि इस पोएम में क्या बोला गया है। फायर एंड आइज इज अ फेमस पोएम बाय अमेरिकन पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट। दिस शॉर्ट पोएम डील्स विद द फैमिलियर क्वेश्चन अबाउट द एंडिंग ऑफ आवर वर्ल्ड। तो जैसे ही हम इस पोएम को पढ़े तो इसमें हम लोग देखेंगे ये कविता में क्या प्रश्न उठाए गए हैं कि ये दुनिया का अंत कैसे होगा। यही एक क्वेश्चन है जो कि सबके मन में घूम रहा है। द पोएम इज अ सिम्बॉलिकल वन। यह पोएम जो है एक सिम्बॉलिकल पोएम है। हेयर द पोएट यूजेस टू डिफरेंट टूल्स फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पे कवि दो चीज़ों के बारे में बताए हैं कि जिससे हमारी दुनिया नष्ट हो सकता है। वन इज़ फायर, सिम्बोलाइजेस डिज़ायर और इंटेंस पैशन। उसमें से एक क्या है? आग, जो कि क्या सिम्बोलाइज करता है? डिज़ायर, हम लोगों का लालच या चाहत, और इंटेंस पैशन। अनदर इज आइस व्हिच स्टैंड्स फॉर हेट्रेड और कोल्डनेस इन ह्यूमन रिलेशनशिप। और दूसरा चीज़ क्या है? दूसरा चीज़ है आइस या बर्फ़, जो कि प्रकाश करता है घृणा या इंसान के रिलेशनशिप के अंदर में जो आज के दिन में हम लोग देखते हैं कि कोई एक दूसरे के लिए अनुभव नहीं करता है। दैट इज कॉल्ड कोल्डनेस इन ह्यूमन रिलेशनशिप। Now we are going to read the poem. Some say the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. But if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction ice is also great and would suffice. Note that important word meanings. Perish means die or destroy. Suffice means sufficient or enough. Now coming to the summary and analysis of the poem. तो चलिए हम लोग इस पोएम का समरी और एनालिसिस को शुरू करते हैं। Some people say the world will end in fire, whereas others say it will end in ice. तो जैसे ही हम लोग देख रहे हैं पोएम में, पोएम का शुरुआत कैसे होता है? सम से, मतलब पीपल बोलते हैं। तो कुछ आदमी बोलता है कि ये हमारे पृथ्वी कैसे ख़त्म होगा? फायर में। तो कोई बोलता है कि नहीं, फायर में नहीं, ये ख़त्म होगा आइस में। मतलब कोई बोलता है कि ये हमारे डिज़ायर से ख़त्म हो सकता है, तो कोई बोलता है कि नहीं, कि ये हमारे घृणा से ख़त्म हो सकता है। अकॉर्डिंग टू द पोएट, फायर स्टैंड्स फॉर डिज़ायर, पैशन, ग्रीड और लास्ट। लेकिन पहले दो लाइन में कवि ने क्या बताया कि दुनिया का लोग बोलता है, और थर्ड लाइन में कवि अपने पॉइंट ऑफ व्यू को बताते हैं कि मुझे जो पता है वो क्या है। फायर स्टैंड्स फॉर डिज़ायर, पैशन, ग्रीड और लास्ट। ये हमारे लोग लालसा या चाहत को सिग्निफाई करता है। द मोर वी ट्राई टू सेटिस्फाई देम, द मोर दे ग्रो। हम लोग जितने अपने चाहत को पूरा करने के लिए दौड़ते हैं, उतना वो हमारे मन के अंदर बढ़ने लगता है। डिज़ायर स्प्रेड रैपिडली लाइक फायर। कहीं पे अगर आग लगता है तो वो जैसे तुरंत फैल जाता है, वैसे ही डिज़ायर भी हमारे मन में तुरंत फैलने लगता है। एंड कंज्यूम्स आवर एंटायर लाइफ। और इसी के पीछे दौड़ते दौड़ते हम लोगों की पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाता है। डिज़ायर मोटिवेट्स अस टू सच थिंग्स व्हिच लेड टू डिस्ट्रक्शन। हमारा चाहत हमको एक ऐसी जगह पे ले जाता है कि जहाँ से हम लोगों का ज़िंदगी पूरा नष्ट हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। The poet says that from what he is aware about fiery desires, he would support the people who say that fire will destroy the world. पोएट बता रहे हैं कि उनका जो अपना अंडरस्टैंडिंग है, वो जो खुद जान रहे हैं कि फायरी डिज़ायर, इंसान के अंदर जो डिज़ायर्स है वो उनको कहाँ लेके जाते हैं? डिस्ट्रक्शन की तरफ लेके जाते हैं। तो इसीलिए कवि किन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं? कि जो इसको सपोर्ट करते हैं, इस बात को सपोर्ट करते हैं कि इस पृथ्वी को
नष्ट कौन करेगा? फायर। देन पुटिंग असाइड द फर्स्ट ओपिनियन, उसके बाद कवि क्या करते हैं, अपना जो फर्स्ट ओपिनियन था, पहला जो बात था, उसको साइड में रख के ही कंसिडर्स इफ द वर्ल्ड हैज टू एक्सपायर ट्वाइस आइस वुड बी इक्वली स्ट्रॉन्ग टू एंड इट। उसके बाद कवि बता रहे हैं क्या, कि अगर इस दुनिया को दोबारा ख़त्म होना है तो आइस वुड बी इक्वली स्ट्रॉन्ग टू एंड इट। फायर की तरह ही आइस भी इस दुनिया को ख़त्म करने में सक्षम है। आइस इज सिंबलाइज्ड एज हैट्रेड, आइस को क्या सिंबलाइज किया गया है? हैट्रेड, घृणा। विद द इमर्जेंस ऑफ मटेरियलिस्टिक थॉट इमोशंस एंड ह्यूमन रिलेशंस हैव वैनिश्ड अवे। जैसे ही हम लोगों के मन में मटेरियलिस्टिक थॉट मतलब कुछ पाने का जो चिंता जैसे बढ़ते जा रहा है, हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने चाहत के पीछे दौड़ रहे हैं, एक दूसरे को भूल जा रहे हैं, हमारे अंदर जो दूसरे के लिए जो एक सिंपैथी है वो भी हम लोगों के मन से नष्ट हो जा रहा है। दो हैट्रेड स्प्रेड स्लोली इट हैज़ द सेम इफेक्ट लाइक डिज़ायर। घृणा हमारे मन में धीरे धीरे बढ़ने लगता है, ये फायर की तरह तुरंत नहीं फैलता, लेकिन फिर भी इसके अंदर वो कैपेसिटी है, डिज़ायर की तरह ये भी हमारे पृथ्वी को ख़त्म कर सकता है। सो जस्ट एज फायर आइस ऑल्सो हैज़ द कैपेसिटी ऑफ डिस्ट्रॉइंग द वर्ल्ड। तो फायर की तरह आइस का भी ये कैपेसिटी है कि जो वो दुनिया को डिस्ट्रॉय कर सके। नाउ कमिंग टू द राइम स्कीम, इसका राइम स्कीम क्या है? तो देखिए फिर से एक बार इस पोएम को हम लोग पढ़ते हैं। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कुछ लोग बोलते हैं कि ये दुनिया फायर में खत्म होगा, तो सम से इन आइस, कुछ बोलते हैं कि आइस में खत्म होगा। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। अकॉर्डिंग टू द पोएट, जिन्होंने डिजायर का टेस्ट किया है, वो बोलते हैं कि मैं उन लोगों का सपोर्ट करता हूँ, फेवर मतलब सपोर्ट करना, कि जो बोलता है कि ये दुनिया फायर से खत्म होगा। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, अगर ये दुनिया को दोबारा खत्म होना है, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ इट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। फायर की जैसी क्षमता है पृथ्वी को खत्म करने का, आइस का भी वैसे ही एक पावर है कि वो भी पृथ्वी को खत्म कर सकता है। लुक एट द फर्स्ट लाइन, फायर। फायर को अगर हम लोग ए से डिनोट करें तो डिज़ायर, फायर और डिज़ायर दोनों में हम लोग देख सकते हैं कि क्या है, एंड में मैच करता है, तो दोनों को ए से डिनोट करते हैं और लास्ट में फिर से होता है फायर। तो फर्स्ट लाइन, थर्ड लाइन एंड फोर्थ लाइन डिनोट बाय ए, लेकिन सेकंड लाइन में आइए, सेकंड लाइन में है सम से इन आइस, तो इसको हम लोग डिनोट करेंगे बी से। सेकंड स्टेंजा में आते हैं, देखिए, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, ट्वाइस डिनोट करेंगे बी से। वंस अगेन आइस, लाइन नंबर 7 उसको डिनोट करेंगे बी से, एंड द लास्ट लाइन, लाइन नंबर 9 उसको भी डिनोट करेंगे बी से। लेकिन देखेंगे क्या कि 6 और 8 लाइन में हेट एंड ग्रेट दोनों मैच कर रहे हैं, तो इसको डिनोट करेंगे सी से। तो इस पोएम का राइम स्कीम अगर हम लोग देखेंगे तो ये हुआ है ए बी सी बी। तो इस पोएम का राइम स्कीम क्या हो गया? ए बी सी बी। Now look at the literary devices used in the poem. इस पोएम में literary devices क्या यूज किया गया है? फर्स्ट ऑफ ऑल एनाफोरा। एनाफोरा क्या है? रिपीटेशन ऑफ सेम वर्ड्स एट द स्टार्ट ऑफ 2 or more consecutive lines in the poem. Look at the first 2 lines which begins with some say. इस पोएम में हम लोग अगर देखेंगे कि फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन किससे शुरू होता है? some say, तो इस टेक्निक को हम लोग बोलते हैं एनाफोरा। नेक्स्ट एंजाममेंट। पिछले पोएम में भी हम लोगों ने देखे थे कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट एंजाममेंट टेक्निक का यूज कर रहे थे, एंड वी नो व्हाट इज एंजाममेंट, continuation of a sentence without a pause or break. Here in the poem, look at lines from 7 to 9 to say that for destruction ice is also great and would suffice. So this is an example of enjambment. Next, alliteration. Repetition of same letter or sound at the beginning of closely connected words. Here line 1 and 2. Now look at that. Some say, S
S. Some say the world will end in fire. Some say in ice. So this is called alliteration, repetition of the same letter. इसके अलावा भी हम लोगों को इसमें एजोनेंस और कॉन्सोनेंस देखने को मिलता है. एजोनेंस एंड कॉन्सोनेंस ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द फर्स्ट पोएम. सो thank you students for watching. For more videos, subscribe my channel Subho Speaks. Thank you.